एक बहुत बड़ा ड्रैगन 1000 सालों से जमीन के नीचे फंसा हुआ है क्योंकि उसकी पलकें हर दिन 1 किलोमीटर बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे वे लंबी होती जाती हैं, ड्रैगन के लिए अपनी आंखें खोलना उतना ही मुश्किल होता जाता है, इसलिए वह पूरे दिन सोता रहता है। लेकिन जैसे जैसे पलकें बढ़ती रहती हैं, वे मिट्टी में गहराई तक धंस जाती हैं और अंत में हजारों एकड़ में फैले चाय के पेड़ों में फैल जाती है। इसलिए वहां के लोग चाय तोड़कर और बेचकर अमीर बन जाते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये चाय की पत्तियां असल में ड्रैगन की पलकें हैं और इस चाय में चमत्कारी गुण है। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल जाती है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगता कि 4 दानव राजाओं की नजर इस जगह पर पड़ जाती है। वे गांव वालों को जबरदस्ती अपना पैसा सौंपने के लिए मजबूर करते हैं और अगर कोई मना करता है तो वे हिंसा का सहारा लेते हैं। दुकानदारों के पास पैसे देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। एक बिजली वाला दानव राजा तो यह भी पहचान लेता है कि पैसा असली है या नकली। एक आदमी मना करके चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दानव राजा पलक झपकते ही वहां पहुंचकर उसे तुरंत रोक लेता है। गांव वाले जानते हैं कि वे इन लोगों से पंगा नहीं ले सकते, इसलिए वे पैसे सौंप देते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह खड़ा होकर उन्हें गालियां देता है और उसे वहीं घसीट कर ले जाया जाता है। जल्द ही कुछ नौजवानों का सब्र टूट जाता है। वे अपनी कुल्हाड़ियां उठाते हैं और पलटकर लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दानव राजा बिना किसी खास कोशिश के ही एक जादू कर देते हैं और दर्द के मारे वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। और एक दूसरा बिजली वाला दानव राजा तो उनके हथियारों को भी काबू में कर सकता है, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। दानव राजा जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब शाही जादूगरनी के हुक्म पर हो रहा है और हर दिन वह जादूगरनी एक नकली नकाब पहनकर राजकुमारी होने का नाटक करती है, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार राजकुमारी को ड्रैगन ही चुनेगा। वह इस दुनिया की चुनी हुई हस्ती बनेगी। इस बीच असली राजकुमारी एक भगोड़े की तरह इधर उधर भटक रही है और ड्रैगन का रखवाला जैकी पहले ही जेल में डाल दिया गया है।